बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए हरी मिर्च और कैरी की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही चटखारेदार ये रेसिपी बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कैरी ली है और आधा पाव के करीब मैंने मिर्चें ली हैं मोटी वाली। कैरी को अच्छी तरह से धोकर पिल ऑफ कर लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो मैं यहाँ पर कैरी छीलकर इसके छोटे छोटे पीस कर रही हूँ और इसके साथ हमें चाहिए होंगी कुछ चीज़ें जो घर में ही मौजूद होती हैं। इतने मज़े की ये रेसिपी बनेगी ना कि आप गोश्त खाना भूल जाएंगे और इस रेसिपी को बार बार बनाना चाहेंगे। कैरी और हरी मिर्चों की ये रेसिपी आप ज़्यादा बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे, सालन कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इससे रोटी खा सकते हैं। चावल से भी ये बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने एक ग्राइंडर लिया है और इसमें कैरी को डाल दिया है। कैरी को छोटे छोटे पीस में मैंने कटिंग कर लिया था। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 5 से 6 जवे लहसुन के मैंने कटिंग करके डाले हैं। 1/2 टेबलस्पून नमक डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और आधी गड्डी मैंने इसमें पुदीना डाला है। ग्राइंडर कर लेंगे इसे मोटा मोटा ही पीसना है हमें, इसी तरह का। ये देखें, इस तरह से ये पीसना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसिएगा। अब इसे एक प्याली में कर रही हूँ मैं और यहाँ पर मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, आधा पाव के करीब। अब ये प्याली में डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कुटा भुना धनिया, क्योंकि मैंने अलग से धनिया पीस कर रखा हुआ है, तो इसके साथ अगर डालते तो नहीं पिसता वो। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मोटी वाली जो हरी मिर्चें आपको लेनी है, कोशिश कीजिएगा कि उसमें बीज ना हो, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनेंगी। ये देखें, ये जो हरी मिर्चें हैं ना, इसमें एक भी बीज नहीं था। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। सेंटर में से मैंने इसे कटिंग कर दिया था सारी मिर्चों में। ये देखें, एक भी बीज नहीं है इसमें। तो इस तरह की मिर्चें जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं और बनकर बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों को सेंटर कट लगा दिया था और बस मसाला हम इसमें फ़िल करेंगे और बाकी का मसाला हम इसमें इसी तरह से डालकर फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब हर मिर्च में मैंने इस तरह से फुल भर दिया था इसे, और जो एक्स्ट्रा था वो निकाल देंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से भर लीजिएगा। मैं ये सारी मिर्चें फिल करके एक प्लेट में रखती जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें मैंने 2 कैरी डाली हैं और जो मैंने मसाले डाले हैं वो भी मैंने उसी हिसाब से डाले हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सी मिर्चें बनानी हैं तो उसी हिसाब से आप सारे मसाले लेंगे। इसमें से भी आधा मसाला बच गया था हमारा। ये देखें, मिर्चें फिल हो गई हैं सारी। तो आपने भी इसी तरह से इनको ऊपर तक भरना है। और बाकी जो कैरी का जो मसाला हमने बनाया है ना, उसे मैंने एक प्याली में कर लिया है। अब इसे हम ऊपर से डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो चलें अब ये मिर्चें बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पर रख दिया था और फ्लेम को ऑन कर दिया था। उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मिर्चें डालेंगे और इन्हें हमें फ्राई करना है, यानी दोनों साइड से लाइट ब्राउन फ्राई करना है हमें। जब तक कलर नहीं आता, जब तक इनको उलट पुलट करते हुए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। पहले आंच को हम मीडियम रखेंगे, उसके बाद लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है हमें। तो देखिए, मैंने सारी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं और फ्लेम को कर दिया है मीडियम। और बस थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये एक साइड से सिकना शुरू हो गई हैं, तो इनको टर्न कर देंगे और इसी तरह इनको मतलब देखते रहना है आपने, एकदम से नीचे से लग ना जाए। तो आपने इन्हें चेक करते रहना है कि एक साइड से हो जाए फ्राई तो दूसरी साइड से कीजिएगा। इस तरह से कलर आने तक मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था और ये देखें, एक साइड से कलर बहुत अच्छा आ गया है। अगर आपको इससे डार्क कलर चाहिए तो आप इन्हें थोड़ा सा और फ्राई कर लें। और अब मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पर फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया था ताकि ये जल ना जाए। ये अंदर से पक चुकी हैं। ये देखें, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। जब इस तरह से कलर आ जाए ना मिर्चों का और आपको लगे कि मिर्चें बिल्कुल फ्राई हो गई हैं, तो मिर्चों को एक साइड करके ऑयल में हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और कड़ी पत्ता मैंने थोड़ा सा डाला है, इसमें फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ते की जो खुशबू आती है ना इस रेसिपी में, वो बहुत मज़े की लगती है। इसके बाद बाकी कैरी का जो मसाला जो बचा हुआ था ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक हमें लगे नहीं कि ये भुन रहा है और खुशबू बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तब तक इसे इसी तरह ऑयल में फ्राई करना है। फिर हम इसमें मिक्स कर देंगे मिर्चों के साथ। तो ये देखिए, बस 2-3 मिनट तक इस तरह से चलाते रहना है आपको ऑयल के साथ ही, और खुशबू भी आने लगेगी और कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो फिर हम मिर्चों के साथ इस मसाले को मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान सी है।
सबको बहुत पसंद आएगी। और केरी जो है ना यहाँ पे आपको खट्टी लेनी है, जब भी इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मिर्चों के साथ मैंने केरी के मसाले को मिक्स कर दिया है और ये हमारी मज़ेदार सी चटखारेदार केरी और मिर्चों की रेसिपी तैयार है। अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसे एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़े की लग रही है ये रेसिपी, और देखकर ही आ गया है ना मुंह में पानी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद आने वाली है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गोश्त ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, तो आप मिर्चों की और कैरी की इस रेसिपी को बना के रख लें और जब दिल चाहे रोटी से या चावल से इसे खा सकते हैं पेट भर के। बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखें इसका फ़ाइनल लुक, बहुत ही मज़े की बनी थी ये केरी वाली मिर्चें। एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल न्यू है। और अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।